श्री राम कथा। ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। हम लोग राम कथा में अयोध्या कांड अब धीरे धीरे अंत की ओर आ रहा है और हम लोग 62 अध्याय कर चुके हैं। 63 अध्याय शुरू होने वाला है आज की कथा में। आज की मूल कथा श्रवण कुमार को लेकर है और श्रवण कुमार की कहानी आप लोग सभी जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध कहानी है। हिंदू संस्कृति में जो महान चरित्र जिन्हें माना जाता है, जितने सारे हैं, उनमें श्रवण कुमार एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र है। अभी भी देखेंगे जो परंपरागत परिवार है या गांव देहात में, माँ बाप चाहते हैं कि उनका बेटा श्रवण कुमार की तरह हो, और कोई बेटा अगर अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करता है तो उसकी तुलना हमेशा ही श्रवण कुमार के साथ ही की जाती है। तो बहुत ही प्रचलित कहानी है और जिस तरह से श्री रामचंद्र जी हर हिंदू घर में घुसे हुए हैं, वैसे ही श्रवण कुमार भी हर हिंदू घर में घुसे हुए हैं। वाल्मीकि रामायण में यह कहानी आती है और क्यों आती है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और बाद में अलग अलग रामायण में इसका एक विशेष स्थान बन गया और अलग अलग राम कथा में अलग अलग तरह से इसे दिया गया है। साधारणतः कहते हैं कि श्रवण कुमार अपने माँ बाप को कंधे पर उठाकर तीर्थ यात्रा पे ले गए थे, लेकिन यह कहानी जरा दूसरे तरीके से है। मूल कहानी में वापस आते हुए श्री रामचंद्र जी वनवास को निकल गए हैं। सुमंत्र उनका सब संवाद लेकर वापस अयोध्या आए हैं। रोना पीटना कुहराम और रात हो गई। राजा दशरथ कौशल्या के साथ हैं और कौशल्या को कहते हैं कि उन्हें जैसे एक दर्द सा हो रहा है। वो कहते हैं कि कौशल्या उन्हें थोड़ा सहला दे, उम्र हो गई है राजा की। इसी रात राजा दशरथ की मृत्यु होने वाली है। कहते हैं कि जब रात हो गई, सब लोग थके हुए थे। 6 दिन हो गया है, 6 दिन से चल रहा है ये। प्रतिबुद्धो मुहूर्तेन शोकोपहत चेतनः अथ राजा दशरथ सचिंताम अभ्यपद्यत। सोने के लिए सभी चले गए रात में, लेकिन थोड़ी ही देर बाद राजा दशरथ की नींद खुल गई। आप लोग देखे होंगे, कभी कभी ऐसा होता है, विशेषकर जिनकी उम्र 50 पार कर गई है, विशेषकर कि आप सोने जाते हैं, थोड़ी देर सोने के बाद हठात नींद खुल जाती है और देखेंगे उसमें मन में कोई पुरानी बात घूम रही है या कोई चिंता, जैसे कि आपको कोई काम करना है कल परसों या कोई समस्या है, तो उस कारण से नींद टूट जाती है। नींद टूटना यह अच्छी बात नहीं है। साधारणतः देखा जाता है जिसकी नींद टूट जाती है और विशेषकर किसी बात को याद कर, इसका अर्थ है कि जीवन में काफी गड़बड़ी की है आपने। इससे बचने का एक ही उपाय रहता है
अगर काफी जप किया जाए, ईश्वर का नाम अगर काफी लिया जाए, दिन में 6 घंटे 8 घंटे अगर आप जप करें, डूब जाए, रम जाए जप में, तब काफी हद तक यह नियंत्रण में आता है। प्राय लोग कहते हैं जिनकी उम्र हो गई है, सोने गए थोड़ी देर बाद नींद चटक जाती है। पहले के दिनों में जितने भी हिंदू थे सबको ये शिक्षा दी जाती थी कैसे बचपन से ही ईश्वर का नाम लिया जाए, धर्म कार्य किया जाए। अब तो धर्म चेतना ही समाप्त हो रही है, समस्याएं और बढ़ने वाली हैं आगे चलकर। लेकिन आप लोग जो सुन रहे हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपके साथ यह समस्या है कि प्राय ऐसा होता है, 7 दिन 10 दिन महीने में एक बार नींद टूट जाती है थोड़ी ही देर में, इसका अर्थ है कि आपको जब ध्यान थोड़ा अधिक करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बतलाया, थोड़ी देर में राजा दशरथ की मृत्यु होने वाली है। हम लोग यहां कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु आती है, अगर वह धर्म प्राण व्यक्ति है, अगर उसने सच में धर्म में अपना जीवन बिताया है, तो उसे अपने ऊपर इतना नियंत्रण होना चाहिए कि मृत्यु के पहले वह स्वयं को बोलेगा, ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर। रे मन, अब चले इस दुनिया को छोड़कर, यहां की रंगीनी को छोड़कर, इस मेले को छोड़कर। यह मेला, पहले के दिनों में जो मेला होता था, अब तो जो मेले होते हैं उसमें वह आनंद कहां, वह मजा कहां। पहले के दिनों में जो मेला हुआ करते थे ना, लोग साधारण थे और साधारण चीजों से ही खुश हो जाते थे। यहां खिलौने हैं, यहां गुब्बारे हैं, यहां चरखियां हैं। तो अब तो मेला भी नहीं, अब तो साधारणतः फेट कहते हैं, FET फेट। तो यह संसार का मेला यही रह जाएगा। यहां की जितनी भी रंगीनी, अच्छा बुरा जो भी है, इसको छोड़ के चलेंगे। अब मेरी भी उम्र हो रही है, अब मैं बीच बीच में सोचता हूं कि जिन जिन जगहों पे मैं था और जिन जिन जगहों को देखा है, जैसे हरिद्वार आदि है, अब धीरे धीरे एक बार परिक्रमा करनी चाहिए इन स्थलों की। कि हो गया, अब तो बस जिस दिन कहानी खत्म हुई निकल जाएंगे, तो एक बार देख लेते हैं कहां कहां थे। ईशावास्योपनिषद में कहते हैं, हे मन, तुमने जितने पुण्य कर्म किए हैं, जितने यज्ञ आदि किए हैं, जितनी तपस्या की है, उन्हें याद कर। क्योंकि कहते हैं मरने के समय आप जिस चीज को याद रखेंगे उसी के अनुसार आपका अगला जन्म होगा। तो कहते हैं ओम कृतो स्मर कृतम स्मर। इसी भाव को लेकर के हिंदू लोग जब व्यक्ति की मृत्यु आती है उसमें हरि नाम करते हैं। जिनके घर में जो ये है प्रथा है, कहीं राम नाम करते हैं, कहीं कृष्ण नाम करते हैं, जिस घर में जैसी परंपरा है। वे चाहते हैं कि मरने वाले व्यक्ति के कान में प्रभु का नाम अगर जाता है तो उसकी चेतना प्रभुमय हो जाएगी और वहां से वह उत्तम लोक में जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम लोग देखेंगे अभी। हम लोग बहुत सारे इसके बारे में जानते हैं, जो लोग गलत काम किए हैं, मरने के समय वे चीजें खौफनाक बन के आती हैं। 1920-30 के आसपास अमेरिका में, शिकागो में बहुत बड़ा गैंगस्टर था अल कैपोने। वह बहुत सारी ज्यादतियां उसने की थी, तो बहुत मुश्किल से उसे जेल में डाला गया और वहीं वो मारा गया। तो उसका वर्णन है कि वो अंत समय में
कैसे जिन लोगों का उसने खून किया था उनकी स्मृतियां आनी शुरू हुई, और जैसे वे आकृतियां बनकर उनके सामने घूम रही थी। परेशान हो गया था उससे। यह एक रुग्ण अवस्था है, लेकिन यही होता है। अगर आप अच्छे काम किए हैं तो अच्छी चीज है, अगर आप बुरे काम किए तो बुरी चीज है। मृत्यु के समय में जिन चीजों पर आपके इमोशंस बहुत जोर थे, बहुत जबरदस्त थे, वही चीजें आपके सामने आ जाती हैं। और कभी कभी कुछ चीजें जहां आपके भाव तो जुड़े हुए थे लेकिन स्मृति के गर्भ में कहीं खो गए थे, वे चलकर स्मृति भंडार से चलते चलते, हाँ कभी घुटनों के बल, कभी रेंगते हुए आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। राजा दशरथ के साथ यही हो रहा है। कहते उनका हृदय शोक से व्याकुल था और उनका मन घूमने लगा। क्या कि राम और लक्ष्मण के बारे में सोचते सोचते उनका जो मन है उसे शोक ने दबा दिया, खोने का दुख। और कैसे? कहते जिसे सूर्य को राहु ग्रास कर लेता है। बहुत प्रचलित कहानी है कि राहु जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला और अमृत को जब बांटा गया, केवल देवताओं को दिया जा रहा था अमृत। बहुत लंबी कहानी है, कभी मौका मिलेगा हम लोग उसके बारे में आलोचना करेंगे। तो राहु, उसने समझ लिया कि हाँ चालाकी हो रही है, तो वह छुप कर देवताओं की पंक्ति में आके बैठ गया। तो सूर्य और चंद्रमा, ये दोनों देवताओं ने दिखा दिया कि यह राहु है। तो तुरंत उसका सर काट दिया गया। और वही कहते हैं राहु ग्रास करता है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। तो कहते हैं जैसे राहु का अंधकार सूर्य को ढक देता है, वैसे ही शोक। अभी भी हम लोग कहते हैं राहु। स राजा रजनीम षष्ठीम रामी प्रव्राजिते वनम। 6 दिन हो गए श्री रामचंद्र जी को वन में गए हुए, और समय उनको अर्धरात्रे दशरथ सोस्मर दुष्कृतम कृतम। राजा दशरथ ने जो एक दुष्कर्म किया था, गलत काम किया था, उन्हें उनकी याद आई। मृत्यु काल आ गया है। वे कौशल्या से कहना शुरू करते हैं। कौशल्या सोई हुई है, कौशल्या को लेकिन पता नहीं है, यहां कहीं वर्णन नहीं है कि कौशल्या एक भी शब्द बोलती है। तो थकान और शोक, इस दोनों के कारण कौशल्या बिल्कुल बेहोश होकर सोई पड़ी है। और दशरथ कहना शुरू करते हैं, यद आचरति कल्याणी शुभम वा यदि वा शुभम तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्मज महात्मनः। हिंदू लोगों का यह बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है। हम लोग जो कर्म करते हैं उसी का फल हमें मिलता है। शुभ कर्म करते हैं, शुभ फल मिलता है। अशुभ कर्म करते हैं, अशुभ फल मिलता है। कर्मवाद को किसी न किसी रूप में सब जगह लिया जाता है, विज्ञान में भी लिया जाता है। न्यूटन आदि भी यही कहते हैं, किसी चीज पे जितनी शक्ति लगाएंगे वह वस्तु उतनी ही दूर जाएगी। कर्मवाद ही है। और सबको पता है, मिर्ची खाएंगे तो तीखा तो लगेगा आपको, नहीं? विषपान करेंगे तो मरेंगे, आग में हाथ डालेंगे जलेंगे। कार्य कारण संपर्क यह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है जीवन में। हिंदू लोगों ने इसे थोड़ा
और समीप से देखा है, और जीवन के सूक्ष्मतर जो अंग हैं, जीवन के सूक्ष्मतर भाव, वहां तक इसे लेकर चले गए हैं। और कहते हैं कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तुरंत फल नहीं देते हैं। जैसे कुछ बीज होते हैं जिनको पनपने में समय लगता है, तो कुछ कर्म होते हैं वे तुरंत फल नहीं देते हैं, काफी दिनों बाद देते हैं, लेकिन फल अवश्य देंगे। और अगर नहीं दे सकते हैं तो बाद के किसी जन्म में जब परिस्थिति जब अनुकूल हो जाएगी तब देंगे। तो इसीलिए हिंदू लोगों को हमेशा सावधान किया जाता है कि गलत काम मत करो। गलत काम करोगे तो फल तुम्हें मिलेगा। और जब रोओगे पीटोगे, लोग तुम्हारी सहायता करने के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन तुम्हारा दुख कोई नहीं ले सकेगा। आपका एक प्यारा बच्चा है, और जो लोग जिनकी उम्र हो गई है उनको नाती पोता है, उसे जब बुखार होता है और जब बीमार पड़ता है, आप उसके लिए सब कुछ करेंगे। आप डॉक्टर लाएंगे, उसे दवा देंगे, सही खाना देंगे, लेकिन बच्चे का दर्द उसे स्वयं भोगना पड़ता है। उस दर्द को उसकी मां, उस दर्द को उसकी दादी नानी कोई नहीं ले सकेगी। हम लोग के जीवन में भी जो दर्द होता है उसे हमें स्वयं उठाना पड़ता है। पिछले पिछले कितने सारे जन्मों के कर्म हैं, उनका बोझ तो हम ढो रहे हैं, अब नया क्यों उसमें लगाएं। ये गलत काम नहीं करना चाहिए, इसका फल अशुभ होता है। तो कहते हैं यत आचरति कल्याणी शुभम वा यदि वा शुभम। कौशल्या बेचारी सो रही है, उन्हें पता तक नहीं है कि पति क्या बोल रहे हैं। गुरु लाघवम अर्थानाम आरंभे कर्मणाम फलम दोषम व यो न जानाति सबाल इति होच्यते। कोई काम हम लोग जब करते हैं उसके फल के बारे में अगर हमें ज्ञान नहीं हो और हम उस पर टूट पड़े, ऐसे लोगों को बच्चा बोला जाता है, बालक। बालक का अर्थ होता है मूर्ख। बालक का अर्थ होता है मूर्ख, माने बुद्धि नहीं खुली है। हम लोग को पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम लोग को पता है कि सीधा सादा खाना, सादा जीवन। अभी देखिए, कोरोना के कारण चारों तरफ नौकरी जा रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है। हम लोग शुरू से जानते हैं कि कभी भी दुस्समय आ सकता है, बुरा समय, बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। तब भी लोग क्रेडिट कार्ड पे खर्च करते हैं, बैंक से लोन लेकर के मकान बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं। अब फंसिए। हमारे शास्त्रों में बार बार कहा गया है, आपका जो आय है कम से कम चतुर्थांश, 1/4, 25% उसको बचा देना चाहिए, कम से कम। अगर आप 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं, 25,000 रुपया आंख बंद कर उसे बचा लीजिए। आप लोग सभी करते हैं क्या? नहीं। आप लोग क्या नहीं जानते हैं कि बचाना चाहिए? जानते हैं, बचाते नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि बालक बुद्धि है, यानी आप स्पष्ट भाषा में मूर्ख हैं। मुझे आज तक नहीं समझ में आया, मेरे जितने परिचित हैं सबको मैं बोलता हूं, आप लोग क्यों लेते हैं बैंक से लोन? अब तो कर्जदार हो गए। क्रेडिट कार्ड क्यों व्यवहार करते हैं आप? कर्जदार हैं आप। लेकिन वो जो फाइनेंस में है उनको पता है लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जाए। मकान है, बंगला है, गाड़ी है, उससे लगता है कि हम महान बन गए। महान बन गए? देखिए,
समय की मार जब आती है, वह सूचना देकर नहीं आती है। और जब पिसाई करती है, मोटी नहीं पिसाई करती है, महीन पिसाई करती है। देखिए पिसाई कर रही है। जो लोग पैसा बचा के रखे थे, जो लोग सादा जीवन जीते थे, उन्हें समस्या नहीं होगी। जो लोग नहीं करते थे मरेंगे भी। इतना ही नहीं, कोई भी काम अगर आप बिना विचार किए हुए करते हैं, लेकिन आपको पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आपकी बुद्धि कच्ची है, आप बालक हैं, आप मूर्ख हैं। और अगर आप नहीं जानते कि यह गलत है, तब भी आप बालक हैं। जैसे छोटा बच्चा है, हम लोग उसे शिक्षा देते हैं, हम लोग उसे तैयार करते हैं, बेटे ये नहीं करते, बेटे वो नहीं करते, बेटे ये नहीं करते, बेटे वो नहीं करते, करके हम लोग उसे तैयार करते हैं कि कैसे वह जीवन में सामने खड़ा होगा। आप जाने आप नहीं जाने, अगर आप गलत काम करते हैं, आपकी बुद्धि अपरिपक्व है, आप बालक समान है, मूर्ख हैं। प्रकृति या संसार हमें हमारी बदमाशी के लिए कभी सजा नहीं देती है, क्योंकि प्रकृति के पास बदमाशी नाम की कोई चीज नहीं होती है। भगवान के पास बदमाशी नाम की कोई चीज नहीं होती है। प्रकृति के पास यह जो संसार है, जो प्रकृति है, यह एक ही चीज जानती है, अज्ञान। गलत सही, कंप्यूटर बस इतना जानता है, 0 1। कंप्यूटर में आप देख रहे हैं फोटो, ये फोन पे जब आप बात कर रहे हैं, कंप्यूटर ही है। हम लोग अभी इस पे जो बात कर रहे हैं अभी यूट्यूब पे, कंप्यूटर ही है। लेकिन वास्तव में क्या है? 0 1 0 1 0 1, और कुछ नहीं है। कंप्यूटर केवल समझता है स्विच ऑन है कि स्विच ऑफ है। अगर इसको लेकर के थोड़ी पढ़ाई करें, जो लोग नहीं जानते, देखेंगे कि सब कुछ बहुत अति साधारण चीज से शुरू होती है। प्रकृति भी बस एक ही चीज जानती है, सही गलत, स्विच ऑन स्विच ऑफ। अगर सही है, स्विच ऑन अगर है, आपको आगे जाने देगा। स्विच ऑफ है, आपको रोक देगा। स्विच ऑफ का अर्थ है कि आपको बुद्धि नहीं है, स्विच ऑन है कि आपको बुद्धि है। स्विच ऑफ है, आपको रोक देगा। आप गलत काम करना माने आपको अभी ज्ञान नहीं हुआ है। आप उस ज्ञान को, आप लोग देखेंगे कभी कभी मां लोग बहुत नाराज होकर के अपने बेटे को बोलती है, तुम्हें कितनी बार मैंने समझाया। बच्चा क्या नादान है कि नहीं समझ रहा है? नहीं, उसकी बुद्धि तैयार नहीं है इसके लिए। और बुद्धि तैयार नहीं है, इसीलिए उसे प्रकृति बार बार शिक्षा देती है, मत करो मत करो। और तब भी वह करता है, मार खाता है। और मार खाते खाते, मार खाते खाते एक समय आता है जब वो बोलता है और नहीं, यानी उसकी शिक्षा पूरी हो गई। शिक्षा पूरी हो गई, गेट खुल गया। आप लोग कभी रेलवे क्रॉसिंग में अगर रहे होंगे, देखे होंगे कैसे बंद कर दिया जाता है। गाड़ी पार हो गई, सब साफ हो गया, गेट उठा देगा, चलो आगे चलो। हम लोग प्राय सोचते हैं ना, हम लोग के दुष्ट कर्मों का फल मिल रहा है। नहीं, असल में दुष्ट कर्मों का फल नहीं मिलता है। हम लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, अज्ञान के कारण। अज्ञान माने बालक बुद्धि। बुद्धि परिपक्व जब नहीं होती है, प्रकृति आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। 8वीं 9वीं परीक्षा में अगर आप फेल कर जाएंगे, तो आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। क्यों? क्या नहीं, अभी आप इसके लायक नहीं है। उसी तरह से हम लोग का जब बुरा समय आता है, हम लोग को जब बुरा फल मिलता है, हमें जब बीमारी होती है, हमें जब शोक कष्ट आदि होता है, समझ लेना पड़ता है कि प्रकृति हमें शिक्षा दे रही है, बेटा ऐसे मत करो। आप सीख गए, बहुत अच्छे। नहीं सीखे, फिर से पिटाई करेगी, फिर से शिक्षा देगी। यही कहते हैं दोषंग वा यो न जानाति। आप जानबूझ के गलती करें या अनजाने में, फल तो आपको मिलेगा।
प्रश्न पत्र आपको मिला है, आप उत्तर जाने उत्तर नहीं जाने, परीक्षा में अगर उत्तर नहीं लिखेंगे तो आपको अंक नहीं मिलेंगे, अंक नहीं मिलेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और उदाहरण देते हैं कि कोई व्यक्ति जानबूझ करके हो, अनजाने हो, पलाश, पलाश का फूल आप लोग देखे होंगे, पलाश का फूल बहुत सुंदर लगता है। और मैं देवघर में था एक समय, आप लोगों बहुतों ने देखा होगा, तो मैं देवघर में था, तो वहां काम से मुझे प्राय बाहर जाना पड़ता था। एक बार वो गिरिडीह होकर के जा रहा था, तो उधर बहुत बड़ा पलाश वन है, पलाश 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 पलाश। और संजोग ऐसा है, वसंत काल था और फूल खिले हुए थे। क्या सौंदर्य है! और उसके बाद से जब भी मैं उस रास्ते से जाता था तो मन करता था कि काश ये खिले हुए हों, लेकिन वो वसंत में ही खिलता है। तो राजा दशरथ कहते हैं, पलाश के वे सुंदर फूल देखकर किसी को अगर लगे कि इसका फल भी बहुत अच्छा होगा, पलाश का फल बहुत ही कड़वा होता है, तो फूल बहुत सुंदर होता है लेकिन फल उसका कड़वा होता है, तो उसे आम का बगीचा है, वो आम के बगीचे को काट करके वहां पलाश लगा देता है और खाद पानी देता रहता है। और जब पलाश के फूल निकलेंगे खुश हो जाता है, अब देखो, अब तो मेरी चांदी है। और फिर उसका फल आता है, कटु कटु कटु। दशरथ कहते हैं, अविज्ञाय फलम यो ही कर्म तू एव अनुधावती। जो बिना जाने, जो बिना विचार किए किसी कर्म के पीछे दौड़ता है, जब फल उसे मिलता है उसे वैसे ही शोक होता है जैसे आम काटकर जिसने पलाश लगाया हो। इसलिए हम लोग कोई भी काम जब करते हैं तो अच्छी तरह से पता कर लेते हैं, ये क्या होगा, वो क्या होगा। सो अहम आम्रवणम छित्वा पलाशांश्च न्यषेचयम्। मैंने भी, एक कौशल्य, मैंने भी अपने आम के वन को काट दिया और वहां पलाश लगा दिया था। रामम फल आगमे त्यक्त्वा पश्चात चामी दुर्मति ही। पश्चात शोचामी, मैं, मेरी बुद्धि कितनी खराब है, सोचो। राम को मैंने खो दिया, राम को, और अब मैं पश्चाताप, पश्चाताप का अर्थ होता है पश्चाताप, किसी चीज के कर लेने के बाद पीछे जब ताप होता है, मन में दुख होता है, मैंने ऐसा क्यों किया। और अब उन्हें वह घटना याद आती है। राजा दशरथ शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। शब्द भेदी बाण, यह, इसका वर्णन आता है बहुत बार। अर्जुन भी शब्द भेदी बाण चला सकते थे और अपने कर्ण भी चला सकते थे और भी बहुत लोग चला सकते थे। यह बहुत ही प्रचलित है शब्द भेदी बाण। चीन देश में जो बहुत अच्छे धनुर्धर हुआ करते थे, वे भी शब्द भेदी बाण चला सकते थे, केवल आवाज सुनकर चला देते थे। और वैसे वर्तमान काल के सैनिक आदि जो होते हैं, वे शब्द सुनकर गोली चला पाते हैं कि नहीं, चलाते होंगे, अंदाज से चलाते हैं, लेकिन शब्द भेदी बाण था, साधारणतः निशाना लगता ही लगता था। पहले के दिनों में जब गोली चलाते थे या तीर चलाते थे तो निशाना चूकता नहीं था। अब आजकल के बंदूक आदि जो हुए हैं, एक निशानों को मारने के लिए 100 गोली चलाते हैं। मनुष्य के मन की शक्ति, इसको हरण कर लिया है मशीनों ने। और हम लोग के पास जो शक्ति होती थी, वही पहले के लोग एक तीर चलाते थे, एक गोली चलाते थे, आदमी को मरना ही मरना है।
अब AK-47 हो गया, एक ही आदमी को मारने के लिए 50 गोली चलानी पड़ती है। किसी भी काम में देखेंगे जहां भी मशीन है वहां देखेंगे वो शक्ति ऊर्जा बहुत अधिक लगती है। तो कहते हैं कि वो शब्द भेदी बाण चलाना चाहते थे और लोग उनकी बहुत प्रशंसा करते थे और प्रशंसा में वे फूल के कुप्पा हो गए कि मैं वीर धनुर्धर हूं। तो कहते हैं कि यह कुमारा शब्द वेदी थी मया पापम इदम कृतम, या ख्याति प्रशंसा के कारण मेरा सर्वनाश हुआ। यहां पर एक बात बतला है, जीवन की ओर जब भी मैं मुड़कर सोचता हूं, जीवन की ओर जब मुड़कर देखता हूं और शास्त्र में वर्णित घटनाओं को जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि देखिए यह जागृत अवस्था जो है अपना जीवन, इसे वेदांत में प्राय तुलना की जाती है स्वप्नावस्था से। कहते हैं कि स्वप्न अवस्था में जैसे सब मिथ्या है, जागृत अवस्था में भी ऐसे ही सब मिथ्या है। यह बात हम लोग के पल्ले नहीं पड़ती, हमें समझ में नहीं आती है। लेकिन जब आपकी भी उम्र हो जाए और अगर आप मुड़कर देखें, विचार करना शुरू करें, तब देखेंगे कि सच में ऐसा ही कुछ होता है। जब आप सपना देखते हैं तो देखेंगे इससे उसका कोई मेल नहीं रहता है। जब आप जाग, उस समय लगता है सब ठीक है, लेकिन जगने के बाद जब आप देखेंगे तो बेसिर पैर की चीजें होती रहती है, ना उसका सर है ना उसका पांव है, इससे वो उससे वो ऐसे हो रहा है। जागृत अवस्था में भी ऐसे ही कुछ होता है। हम लोग जिसे अच्छा मानते हैं, जो चीज आपके लिए बहुत अच्छी है, जिस चीज में आप बहुत गुणी है, बाद में देखा जाता है कि वही आपके विनाश का कारण हुआ। जो आपके लिए बुरा है, जिस चीज में आप बुरे हैं, देखा जाता है कि वही चीज आपके काम आई। कोई कुछ नहीं है, माने कुछ मेल है ही नहीं। ये देखिए कि राजा दशरथ कहते हैं कि शब्द भेदी वान में चला सकता था और लोग कहते थे कि देखो क्या सुंदर है, क्या सुंदर है, और इसी ने मुझे डुबा दिया। यही कहते हैं द्रौपदी इतनी सुंदर थी, बस इसी कारण से महाभारत हो गया। सीता सुंदर थी इसीलिए इतनी बड़ी घटना हो गई, नहीं तो क्यों उठा के ले जाता। आज आप जिस चीज की प्रशंसा कर रहे हैं, कल वही आपके गले में रस्सी बनेगी, और जिसे आप गले में रस्सी समझ रहे हैं वही कल आपका प्राण बचाएगा। कहीं कोई मेल नहीं। अभी देखिए जैसे हम लोग यहां पर देखेंगे, राजा दशरथ अपनी प्रशंसा से इतने खुश हैं, शब्दभेदी वाहन चलाते रहते हैं, श्रवण कुमार को मार दिया, भयंकर चीज हो गया, उनको अभिशाप लग गया, भयंकर चीज हुआ। कहा कि तुम भी पुत्र शोक में मरोगे, यही हुआ। उनकी जो विशेष शक्ति थी उसी कारण वे डूबे, और श्री रामचंद्र जी को इतना कष्ट सहना पड़ा इसी कारण, क्योंकि पुत्र शोक को होना है। सीता को इतना दुख सहना पड़ा, अपहृत हो गई, इतना बड़ा महायुद्ध हुआ, और सब कुछ मिला करके घुमा फिरा कर हम लोग आज यह राम कथा सुन रहे हैं। कहीं राजा दशरथ, अगर राजा दशरथ में यह गुण नहीं होता, शब्दभेदी वान, जहां उनको अभिशाप लगा और जहां से सब कुछ इतना कुछ हुआ, तो शायद आज हम लोग यह राम कथा आलोचना नहीं कर रहे होते। शायद इसलिए कह रहा हूं कि अगर सच में ईश्वर इच्छा है तो किसी दूसरे रूप में यह कथा आती तो कोई मेल ही नहीं है। गुणी व्यक्ति है, अपने गुणों में प्रतिष्ठित है, वही उसके सर्वनाश का कारण हो गया। गांधी जी ने देखा उनमें शक्ति नहीं है, अंग्रेजों से भिड़ नहीं सकते हैं, लड़ नहीं सकते हैं, उनकी दुर्बलता है। बस उसी दुर्बलता के बल पर वे बढ़ते चले गए, दुर्बलता को और बढ़ाते गए,
बोले तुम मारोगे भी तो मैं हाथ नहीं हिलाऊंगा। शुरू कर दिया सत्याग्रह, अहिंसा। और देखिए आज भी गांधी जी का नाम हम लोग ले रहे हैं। मेरी समझ जो आज तक है, शक्ति ही दुर्बलता का कारण बनती है, दुर्बलता ही शक्ति बन जाती है। शक्ति को जब आप बहुत ठेलेंगे, बहुत ठेलेंगे, बहुत ठेलेंगे, तो वह विनाश का कारण, दुर्बलता का कारण बनता है। और दुर्बलता, उसे जब ठेलते चले जाएंगे, ठेलते चले जाएंगे, वही शक्ति बन जाती है। आश्चर्य है। हम लोग समझते हैं शक्ति शक्ति है, दुर्बलता दुर्बलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो कहते हैं कि राजा दशरथ कहते हैं मैं तो लट्टू हो गया अपनी प्रशंसा सुनकर। हम लोग सभी होते हैं, हाँ, मेरी भी कोई तारीफ कर दे मैं तो बहुत खुश हो जाता हूं, और मैं ढूंढता रहता हूं ऐसे लोगों को जो थोड़ी तारीफ कर दे। और जिस व्यक्ति में जो विशेष गुण है, कब वही उसका फांसी का फंदा बनेगा हम लोग नहीं जानते हैं। कर्मण की गति न्यारी हो साधो, कर्मण की गति न्यारी, कर्म की गति बहुत न्यारी होती है। किस चीज से क्या होगा, आपके किस सर्वनाश में एक बिल्कुल नई शक्ति निहित है, हमें नहीं पता है। आम के फल को अगर आप फेंक दे सड़ जाएगा, और वह बीज धीरे धीरे धरती में वह बीज घुस जाएगा, और वह बीज सड़ जाएगा, और उसके सड़ने के बाद वहां से नया पेड़ निकलेगा। किसी भी सड़ी चीज को देखकर हम बोलते सड़ी चीज है, फेंको फेंको फेंको। लेकिन कोई भी पेड़ जब बनता है, कोई भी फसल जब होती है, उसके लिए पहले बीज को सड़ना पड़ता है। आश्चर्य है, कोई मेल नहीं है। मुझे तो सच में यह जो अपना जीवन है इसमें कहीं कोई मेल नहीं दिखाई पड़ता है। किस चीज से क्या होता है, हम लोग ये सब कहते हैं कर भला तो हो भला, ये सब आसानी से बोल देते हैं। अरे कैसे पता, भला करो बुरा होता है, बुरा करो भला होता है, शक्ति दुर्बलता है, दुर्बलता से कुछ नहीं पता है। इतने दिन में जो मैंने समझा है, एक ईश्वर का नाम लो, उसको छोड़कर किस चीज से क्या होगा कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं। हां, जो लोग ईश्वर का नाम लेते हैं वहां पर हम लोग कुछ दूसरा होते हुए नहीं देखते। उन्हें कष्ट होता है, लेकिन वो सांसारिक कष्ट को उसी रूप में लेते हैं। जो वास्तव में भक्त होते हैं वे जब ईश्वर का नाम लेते हैं, सांसारिक उत्थान के लिए नहीं लेते हैं। तो इसलिए लेते हैं क्योंकि उसे प्यार करते हैं। छोटा बच्चा मां को प्यार करता है, इसलिए मां का नाम लेता है, इसलिए नहीं कि मां से उसे कुछ चाहिए। लड़का जब बड़ा हो जाता है 30 साल का, अगर वो मां को प्यार जताए तब समझना पड़ता है कुछ गड़बड़ी है, कोई गड़बड़ लड़की को घर लाने वाला है। और 50 साल की उम्र में अगर लड़का प्यार दिखाए मां को, लगता है और गड़बड़ी है, संपत्ति के कागज पर उसके हस्ताक्षर लेने वाला है। लेकिन छोटा बच्चा, 4 साल 5 साल का बच्चा मां को जब प्यार करता है, प्यार करता है। तो कहते हैं कि बस कौशल्या को बोल रहे हैं कि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था। कौशल्या उनकी सबसे बड़ी रानी थी, यानी दशरथ का अभी तक विवाह नहीं हुआ था, जोश में थे। और कहते हैं वर्षा ऋतु थी, जोश में आ गए और धनुष बाण लेकर गए। प्रातः काल नहीं हुआ था, जानवर लोग उसमें सरयू नदी में पानी पीने के लिए आते थे। तो उन्हें लगा कि कोई हाथी हो या सिंह व्याघ्र हो, वैसा हो, तो उन्हें भगवक भगवक सुनाई दिया। तो उन्हें लगा कि कोई जानवर पानी पी रहा है। तो जैसे उन्होंने
उन्हें लगा कि कोई हाथी शायद सूर डुबाकर पानी ले रहा है, और उस आवाज को लक्ष्य कर उन्होंने बाण चलाया। और कहते हैं विषधर के समान, सांप के समान भेद कर गया। थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर हाथी पानी पी रहा है तो कहना बहुत मुश्किल है हाथी ऐसे खड़ा है या हाथी ऐसे खड़ा है। तो शब्दवेदी बाण में यही है उनकी विशेषता। वे समझ जाते हैं कि वह पशु या जो व्यक्ति है कैसे खड़ा है। तो कहते हैं उषा काल की वेला थी और बिल्कुल मानव वाणी में चित्कार होना शुरू हो गया। इन्होंने सोचा था कि कोई पशु है और चित्कार करके चीखे जा रहे हैं, ये श्रवण कुमार हैं। किसने मुझे वाण मारा है, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है, मैं तो सब कुछ छोड़कर ऋषि जीवन बिताता था। असल में ये ऋषि ऋषि हैं। संक्षेप में बोल दूं क्योंकि ये टुकड़े टुकड़े में आएगा। ऋषि कुमार के पिताजी वैश्य थे और इनकी मां शूद्रा थी। तो यह वैश्य और शूद्र की शादी ये सब लोग सबसे शादी करते थे। मनुस्मृति में भी हम लोग देखते हैं सभी से। ये आजकल ये इतना जाति पाति और ये सब हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और वे दोनों अंधे हो गए थे, बूढ़े थे, अंधे हो गए थे। एक आश्रम बना करके वानप्रस्थी की तरह रहते थे और श्रवण कुमार उन्हीं की सेवा करते थे। यहां यह भी देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। उसकी मां शूद्रा है लेकिन जीवन बिता रही है वानप्रस्थी का। हिंदू धर्म में यह जो जाति पाति है यह सामाजिक व्यवस्था है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म किसी भी वर्ण का व्यक्ति अपने अनुसार कर सकता है अगर चाहे तो। यह सब बाद में कैसे कैसे सब विचित्र सब बातें आ गई कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हैं। और वो अपना चीखे जा रहे हैं, मुझे मारकर किसी को क्या लाभ मिला, और इससे जिसने किया है उसे अनर्थ ही होगा। चित्कार कर रहे हैं, ऋषि कुमार है लेकिन गुस्से में बोले जा रहे हैं कि इस हत्यारे को संसार में कोई सम्मान नहीं देगा। और दुखी होकर बोल रहे हैं मेरे मां पिताजी को अब कौन देखेगा। मैं संक्षेप में बोल रहा हूं क्योंकि सब अपने वाल्मीकि आदि कवि हैं, इनका काव्य भी बहुत सुंदर है, लेकिन अब हर 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 श्लोक की अगर व्याख्या करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो दशरथ ये सब सुनकर बिल्कुल घबरा गए कि ये क्या हो गया। वो वहां पहुंचे और उनका धनुष बाण सीधे गिरा और उनकी चेतना लुप्त होने लगी। और सच में वहां जाकर के देखते हैं कि एक ऋषि कुमार केस बड़े हैं और ऋषि कुमार एकदम तीखी निगाह से इनकी ओर देख रहे हैं। समझ गए कि इसने किया है। तो वही, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मैं तो मां पिताजी की सेवा करने के लिए पानी लेने आया था, और एक वाण से तुमने केवल मुझे नहीं मारा, मेरे मां बाप को भी मार दिया। 3 हत्याएं तुमने की। प्यास के मारे हुए लोग बैठे हुए हैं, सुबह का समय है, और देखो क्या कर दिया। और कहते हैं न नूनम तपसो वास्ति फल योग श्रुतस्य वा। श्रवण कुमार दुखी होकर करें, मैंने जो तपस्या की जीवन भर और मैंने जो शास्त्र ज्ञान अर्जन किया, इसका कहीं कोई फल नहीं है, कुछ भी अच्छा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं तो मेरी यह दुर्वस्था क्यों। यह प्राय होता है। देखिए हम लोगों ने पहले भी आलोचना की है और जब जब समय आएगा हम लोग फिर आलोचना करेंगे कि जब हम लोग का बुरा समय आता है हम लोग प्राय कहते हैं मेरे साथ यह क्यों हुआ। और विशेषकर जो अच्छे लोग होते हैं, विशेषकर जो तपस्या करते हैं, विशेषकर जो शास्त्र अध्ययन करते हो, सच में अच्छा जीवन जी रहे हैं, वे हठात घबरा जाते हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ।
लेकिन क्या होता है कि हम लोग कहते हैं 3 गुण, या प्रकृति या संसार जो है, इसमें तामसिक वृत्ति के लोग हैं, राजसिक वृत्ति के लोग हैं, सात्विक वृत्ति के लोग हैं, और हैं इनके परे त्रिगुणातीत। जो त्रिगुणातीत हैं, जो सही सही सन्यासी हैं, वे कुछ नहीं बोलते हैं। गांधी जी को गोली मारा, गांधी जी हम लोग त्रिगुणातीत नहीं मानते हैं, सात्विक मानते हैं, लेकिन वो चित्कार चिल्लाए हे राम बोल करके वो शांत हो गए। लेकिन ऋषि कुमार के मन में चिंता अपने मां बाप के लिए भी है, और उस ऊंची अवस्था में अभी तक नहीं पहुंचे हैं, आर्तनाद कर रहे हैं और दुखी होकर कह रहे हैं कि मैंने जो इतने दिनों तपस्या की, मैंने जो शास्त्र अध्ययन किया, इसका यही फल मिला। किसे विश्वास होगा अच्छी चीजों पर? अब हम लोग ये प्राय होता है, हम लोग यहां लोग बोलते हैं कि एक बार मैं गया था यहीं बगल में दवा खरीदने के लिए, तो एक सरदार जी थे ये बेलूर बाजार में, तो कहते हैं अरे महात्मा जी, ये आप लोग अच्छा जीवन जीते हैं, आपको ये बीमारी कहां से? तो मैं थोड़ा उटपटांग बोल देता हूं, मेरी आदत है, और पहले उम्र भी कम थी। तो मैंने कहा ये आप जैसे लोगों का संग करते हैं ना, इसलिए बीमारी आ जाती है। तो हंसने लगे, हंसमुख व्यक्ति थे, हंसने लगे। ये लोगों की विचित्र धारणा है कि अगर सन्यासी है, महात्मा है, तो ये कोई भैंस का शरीर है। भैंस का शरीर है कि सर्दी नहीं लगेगी और गर्मी नहीं लगेगी, ऐसे थोड़ी होता है। आदमी का शरीर है, और साधु का शरीर और भी संवेदनशील होता है, जरा से भी उन्हें कष्ट होता है। जो सच्चे साधु सन्यासी हैं, उनका सब कुछ ना बहुत कोमल होता है, बहुत कोमल होता है। गाय भैंस की तरह ये लोग नहीं होते हैं। लोगों को लगता है कि इन्हें कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है, बहुत संवेदनशील शरीर होता है। श्रवण कुमार वेदना के प्रति बहुत संवेदन है। ये जो वेदना हो रही है, शारीरिक मानसिक, शारीरिक अपने लिए, मानसिक मां पिताजी के लिए। और कहते हैं कि मेरे मां बाप को तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं यहां पड़ा हुआ, और उन्हें पता भी चल के तो वो क्या कर लेंगे? अंधे हैं, असहाय हैं, चल नहीं सकते हैं। तेज हवा में एक वृक्ष अगर टूट जाए तो दूसरा वृक्ष उसकी सहायता नहीं कर पाता है। हे राजा, जाओ, तुम स्वयं जाके उन्हें बतलाओ कि तुमने क्या पाप कर्म किया है, तो हो सकता है कि तुम बच भी जाओ, नहीं तो उनकी क्रोधाग्नि यह तुम्हें भस्म कर डालेगी। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, उनमें से एक वैश्य है, एक शूद्रा है, लेकिन ईश्वर में मन डालकर बैठे हैं, और यह क्षत्रिय हैं। श्रवण कुमार बोल रहे हैं उनकी क्रोधाग्नि तुम्हें भस्म कर देगी। यह जो पगडंडी है रास्ता, यह हमारे आश्रम की ओर जाती है। चले जाओ और जाकर के क्षमा याचना करो, नहीं तो तुम मरोगे। उधर दशरथ परेशान है, उनको लग रहा है क्या कि तीर अगर इनमें लगा रहा तो इनको भयंकर दर्द होता रहेगा, और तीर अगर निकाला तो चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है, ये तो तुरंत मारे जाएंगे। और श्रवण कुमार बोल रहे हैं सुनो, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मेरी आंखें चढ़ी आ रही है, अंग अंग में तड़पन है, मैं मृत्यु के समीप पहुंच गया हूं, फिर भी संस्तभ्य शोकम धैर्येन स्थिर चित्तो भवाम्य हम। अब उनको, तपस्वी है ना, हम लोगों ने शुरू में कहा था कृतो स्मर कृतम स्मर, तपस्वी है। जो गुस्सा था निकल गया, अब बोल रहे हैं संस्तभ्य शोकम, मैं अपने शोक को का स्तंभन कर रहा हूं, रोक ले रहा हूं, और धैर्य पूर्वक अपनी शक्ति लगा करके, मानसिक शक्ति लगा करके मैं स्थिर चित्त हो जाता हूं।
यानी अपने मन को मैं अब ईश्वर में लगाता हूं। यही यह है आदर्श मृत्यु किसी भी हिंदू के लिए। मरने के समय जाकर के आईसीसीयू में डाल करके रखे हैं, नाक में नली लगी हुई है, हाथ में नली लगी हुई है, वेंटिलेटर में, यह हिंदू लोगों के लिए मृत्यु नहीं है। हिंदू मृत्यु है जब आपको लगा कि मैं चला, अपने मन को स्तंभित कर, रोक कर मन को पूरा ईश्वर में लगा दीजिए। शरीर इधर पड़ा रहे। हम लोग नाम के ही हिंदू हैं। हम लोग के वंश में कभी कोई रहे होंगे अच्छे, बस हिंदू हैं, नाम के ही हिंदू हैं। क्या कोई भी गुण हिंदू का एक भी गुण हम लोगों में नहीं है। और साथ में कहते हैं मरने के पहले कि देखिए, आपको अगर यह लगे तपस्वी देख करके कि आपसे ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या को बहुत बड़ा पाप माना जाता था, कि ब्रह्म हत्या नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पिताजी वैश्य हैं और मेरी मां शूद्रा है, तो इसीलिए आप चिंता मत कीजिए कि कम से कम ब्रह्म हत्या का पाप आपको नहीं लगा। तो ब्राह्मण की हत्या और गो हत्या, इस दोनों को बहुत बड़ा पाप माना जाता था हिंदू लोगों में। और कष्ट से छटपटा रहे हैं श्रवण कुमार। राजा दशरथ से नहीं देखा गया, उन्होंने वाण को खींचकर निकाल लिया। तो खींच के जैसे ही निकाला, श्रवण कुमार वहीं समाप्त, उनकी कहानी वहीं समाप्त हो गई। अब उन्होंने जल भरा, राजा दशरथ चले श्रवण कुमार के माता पिता के पास। वहां कुटिया में पहुंच गए तो पैरों की आहट सुनकर वे कहते हैं, क्या बेटा देर क्यों कर दिए? देखो तुम्हारी मां प्यास से तड़प रही है। श्रवण कुमार कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो तो दशरथ हैं। तो पिताजी बोल रहे हैं कि क्या हुआ, बोलो। तो दशरथ तो डर के मारे कांप रहे हैं, अस्पष्ट वाणी से बतलाते हैं कि, कहते हैं, मनसा कर्म चेष्टा अभी अभी संस्तभ्य बाग वलम। कहते हैं जो मानसिक भय है उसको बाहरी चेष्टाओं से किसी तरह से मैंने दबाया। हम लोग के साथ होता है, जब हम लोग कभी डरवट जाते हैं ना, तो अपने अंग को कड़ाक कर लेते हैं डर जाने पर। तो इस तरह से अपने अंदर शक्ति तैयार की जाती है। तो किसी तरह से बोलने की क्षमता इन्होंने प्राप्त की। क्षत्रियो हम दशरथो ना हम पुत्रो महात्मनः। मैं आपका पुत्र नहीं हूं, मैं दशरथ नाम का एक क्षत्रिय हूं। और सज्जनाव मतम दुखम इदम प्राप्तम स्वकर्मजम। सत्पुरुष जिसकी निंदा करते हैं, मैंने ऐसा दुष्कर्म कर दिया है। क्या कि संक्षेप में बतलाते हैं क्या हुआ, और कहते हैं कि मैंने वाण निकाला और वो स्वर्ग सिधार गए। अज्ञानात भवतः पुत्र सहसा भी तो मया। अज्ञान में मेरे अजानते यह हत्या हो गई। अब आप मुझे जो अभिशाप देना चाहें या जो भी हो, हम पर जो भी आप कहें, कृपा करें, शाप दें, मुझे सब स्वीकार है। मेरी प्रार्थना है कि आप शांत हो जाएं, आप मेरे प्रति शांत हो जाएं। कहते हैं, प्रसीद तुम्हें मुनि, प्रसीद, हम पर प्रसन्न हो। प्रसन्न होने शांत। तो कहते हैं कि चूंकि मैंने दशरथ ने स्वयं जाकर के अपना अपराध स्वीकार किया, मुनि उन्हें सहसा अभिशाप नहीं दे सके। कहते हैं, यद्य तत् शुभम अशुभम कर्म न स्म में कथये स्वयं। तुम अगर स्वयं आकर मुझे यह नहीं बताते तो अभी तुम्हारे सर के सैकड़ों हजारों टुकड़े हो जाते। या देखिए, तपस्या कोई भी व्यक्ति करे, चाहे शूद्र हो चाहे वैश्य हो, तपस्या की शक्ति तो उसे मिलेगी ही मिलेगी, तपस्या का फल उसे मिलेगा ही मिलेगा। और
किसी वानप्रस्थ को, पहले के दिनों में विशेष करके वाल्मीकि रामायण में यह सन्यास का भाव नहीं है, हम लोगों ने पहले भी आलोचना की है। उनके लिए वानप्रस्थ यही अंतिम है, तो वानप्रस्थ ही उनके लिए सन्यास था। तो कहते हैं किसी वानप्रस्थी की हत्या अगर कोई कर दे, चाहे इंद्र ही क्यों नहीं हो, तो वह अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाता है, पापी हो जाता है। और उसके बाद कहते हैं, राजा मुझे ले चलो जहां मेरा बेटा पड़ा है, हमारे लिए यही अंतिम दर्शन होगा। दशरथ क्या करेंगे, उन्होंने पानी भी नहीं पिया, बहुत मुश्किल से उन दोनों को लेकर के वे धीरे धीरे उसी पगडंडी से चले जहां मृत श्रवण कुमार पड़े हैं। उसके पिताजी दुखी हैं, कह रहे हैं बेटा तुम अभिवादन क्यों नहीं करो, जाके छू रहे हैं बेटे को, अंधे हैं ना। और वो अपना दुखी होकर के अपना रोना, कौन हमारी सेवा करेगा, अतिथि की कौन सेवा करेगा, जैसे होता है आदमी जब बहुत दुखी हो जाए। और कहते हैं कि बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, हम दोनों भी अभी तुरंत मर जाएंगे तुम्हारे शोक में। और सूर्य पुत्र यमराज के सामने खड़े होकर मैं बोलूंगा, यह बहुत धर्मात्मा है अपने बेटे के बारे में, इसे जीवन दान करें। और वे अवश्य जीवन दान करेंगे। एक दुखी पिता के उद्गार हैं। कहते हैं कि यह मेरे बेटे की स्वाभाविक मृत्यु नहीं है, एक क्रूर कर्मा क्षत्रिय ने ऐसा किया है, हे यमराज इन्हें वापस कर दें। हम लोग तपस्वी हैं, इसके पिताजी कह रहे हैं, यानी उम्र हो जाने के बाद ये लोग सभी वानप्रस्थी हो जाते हैं। तो कहते हैं हम लोग तपस्वी हैं और हमारे कुल में कभी किसी की बुरी गति नहीं हो सकती है, इसलिए हे श्रवण तुम उत्तम लोक को प्राप्त होगे। तो कहते हैं कि तपस्या का प्रभाव ऐसा है, इंद्र उपस्थित हो गए, श्रवण कुमार को लेकर चले गए, सब कुछ हुआ, लेकिन श्रवण कुमार के पिताजी भूल नहीं सके पुत्र शोक, और कहते हैं हे राजा पुत्र व्यसनजम दुखम यदेतन मम सांप्रतम एवं त्वम पुत्र शोकेन राजन कालम करिष्यसि। राजा जिस तरह से पुत्र शोक के कारण मुझे कष्ट हो रहा है, तुम इसी पुत्र शोक में मारे जाओगे, तुम्हें भी पुत्र शोक होगा, तुम भी मरोगे, इसी तरह से मरोगे। श्रवण कुमार के लिए चिता सजाई गई और वे दोनों बूढ़े उसी में जाके जल मरे। हम लोग प्राय सती सती कहते हैं, ऐसा नहीं है, दूसरे लोग भी बहुत प्यार करते थे, दुख के मारे नहीं रह पाते थे, या जो भी। कहते तस्याम कर्मणो देवी विपाक समुपस्थित। किसी अच्छे भोजन में अगर आप अपत्य कुछ खा लें जो आसानी से, जिसे पचाया नहीं जा सके, तो वो तो अपना फल देगा ही, आपको पेट में दर्द होगा ही। कहते शरीर में रोग इसी तरह से होता है, उसी तरह से हे कल्याणी उस महात्मा के शाप का फल का समय आ गया। अपने पुत्र के वियोग के शोक में अब मैं भी मरूंगा। यमक्षयम अनुप्राप्ता द्रक्ष्यंती नहीं मानवा। ऐसा है, इसके बाद राजा दशरथ की मृत्यु होती है। यहां पर कुछ कुछ बातें हैं जो मृत्यु संबंधित हैं। हम लोग का समय हो गया है, हम लोग इसको अगले दिन करेंगे। श्रवण कुमार का प्रसंग यही समाप्त हो जाता है कि श्रवण कुमार गत हो गए, साथ में उनके माता पिताजी। और इस जगह से 58 नंबर तक हम लोगों ने किया। यहां से
हम लोग फिर राजा दशरथ कैसे अपनी मृत्यु के बारे में बोल रहे हैं और मृत्यु के क्या क्या लक्षण हैं जो राजा दशरथ कहते हैं, इसकी आलोचना हम लोग अगले दिन करेंगे। आज हम लोग यही समाप्त करें।